अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सबक में आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल है। आज का हमारा सबक है तशदीद। तशदीद के मुताल्लिक जितनी भी बातें हैं इंशाअल्लाह बहुत ही तफसील के साथ आपको बताई जाएगी, उसकी मश्क कराई जाएगी। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शादाब साहिल नाज़िमी दीनी तालीम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और बेल आइकन को दबाएं जिससे हर सबक का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है तशदीद के बारे में। सबसे पहले बात आती है तशदीद किसको कहते हैं। तो जो ये निशान आपने दिख रहा है इसमें 3 शोशे हैं, इसको तशदीद कहते हैं। ये तशदीद है। ऐसे ही जैसे जज़म होता है इस तरह तशदीद होती है। कुछ बातें ऐसी है जो तशदीद में और जज़म में एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। जिस तरीके पर जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, जिस हर्फ के ऊपर जज़म आएगा उसको साकिन कहेंगे। ऐसे ही ये तशदीद है, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद आएगी उसको मुशद्दद कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको मुशद्दद कहेंगे, जिसके ऊपर तशदीद आई। अब अगर बा के ऊपर तशदीद है तो इसको बोलेंगे बा मुशद्दद। जीम के ऊपर तशदीद है, इसको बोलेंगे जीम मुशद्दद। सा के ऊपर तशदीद आएगी, इसको बोलेंगे सा मुशद्दद। बहरहाल जिस हरफ के ऊपर भी तशदीद आएगी उसको मुशद्दद कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर जज़म आता है उसको साकिन कहते हैं। दूसरी बात, जिस तरीके पर साकिन हरफ को पिछले वाले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, ऐसे ही तशदीद वाले हरफ को पिछले वाले के साथ मिलाते हैं। अकेला तशदीद का हरफ है बा मुशद्दद, इसको नहीं पढ़ा जा सकता जब तक कि इसको पिछले वाले के साथ भी नहीं मिलाएंगे। तीसरी बात, तशदीद वाले हरफ को हमेशा 2 बार पढ़ा जाएगा। एक बार तो उसको पिछले वाले के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, दूसरी बात उसको अकेला पढ़ा जाएगा। अब जैसे बा के ऊपर तशदीद है, इससे पहले हमने अलिफ लगा दिया, उसके ऊपर ज़बर, इसके ऊपर ज़बर। तो जब इस बा को पढ़ेंगे, इस बा मुशद्दद को 2 बार पढ़ा जाएगा। एक बार पिछले वाले के साथ मिलाकर, इससे पहले हरफ है तो इससे पहले वाले के साथ मिलाएंगे। हमजा बा ज़बर अब, एक बार बा पढ़ा गया। दूसरी मर्तबा इसको अकेले पढ़ा जाएगा, बा ज़बर बा अब बा। तो तशदीद वाले हरफ को 2 मर्तबा पढ़ा जाएगा, एक बार पिछले वाले के साथ मिलाकर और एक बार अकेले से। तो गोया इसके हिज्जे ऐसे हो जाएंगे, हमजा बा ज़बर अब बा ज़बर बा अब बा, ये ऐसे बनेगा। तो जितने, अब चूंकि तशदीद 2 हरफ के बराबर होती है। तीसरी बात है कि तशदीद क्या होती है? 2 हरफ के बराबर होती है। जितना वक्त, जितना टाइम 2 हरफ के पढ़ने में लगता है उतना टाइम मुशद्दद हरफ के पढ़ने में लगेगा। कम से कम 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आवाज़ रुकेगी, जिसको हम कहते हैं सख्ती करते हैं। जिसके ऊपर तशदीद आती है मुशद्दद हरफ के ऊपर, उसमें सख्ती करते हैं, यानी कम से कम 2 सेकंड के लिए उतना वक्त रुकेगा। अब जैसे इसको पढ़ेंगे अब बा, तो इतना वक्त लगेगा। इस हिज्जे करेंगे हमजा बा ज़बर अब बा ज़बर बा, तो जितना वक्त इन दोनों बा के पढ़ने में लगा है तो इतना मुशद्दद बा के पढ़ने में लगेगा, अब बा। तीसरी बात, अगर तशदीद आएगी नून के ऊपर या तशदीद आएगी मीम के ऊपर, तो यहाँ पर सख्ती नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? गुन्ना करेंगे। अब गुन्ना क्या होता है? गुन्ना कहते हैं आवाज़ को नाक में रोकना। तो अगर तशदीद है नून के ऊपर या तशदीद आएगी मीम के ऊपर, यानी अगर नून मुशद्दद है या मीम मुशद्दद है, तो इन दोनों हरफों के अंदर सख्ती नहीं होती है बल्कि गुन्ना होता है। उसको कैसे पढ़ेंगे? इससे पहले ज़बर लगाओ तो इसको पढ़ा जाएगा अन्ना। तो ये गुन्ना की आवाज़ मैंने रोकी है अलिफ के बराबर, इसको कहते हैं गुन्ना। अम्मा अम्मा इन्ना, तो इस तरह पढ़ा जाएगा। इन 2 हरफों को छोड़कर तशदीद जहां कहीं भी आए तो वहां पे सख्ती होगी। कम से कम 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए आवाज़ को रोक कर पढ़ेंगे। ये 2 हरफ है, एक नून है और एक मीम है। अगर तशदीद इनके ऊपर आएगी तो यहाँ पर आवाज़ नहीं रोकेंगे बल्कि यहाँ पे गुन्ना किया जाएगा, कम से कम 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ की मिकदार होती है कि बंद मुट्ठी अपनी नॉर्मल हालत में खुल जाए। इन्ना
अम्मा, ये कलिफ की मिकदार होती है। तो बात समझ में आ गई। इसका नाम तशदीद है। तशदीद की पहचान क्या है? तशदीद की पहचान, इसमें 3 शोशे होते हैं। जो छोटा सा इस तरह निशान बना होता है, इसमें 1 2 3 शोशे होते हैं। तशदीद हमेशा ऊपर आती है, हरफ के ऊपर आएगी। तशदीद कभी हरफ के नीचे नहीं आती है। जिस तरीके पे ज़ेड नीचे आता है ऐसे नहीं आती, बल्कि तशदीद हमेशा ऊपर आती है। दूसरी बात, जिस हरफ के ऊपर तशदीद आएगी उसको मुशद्दद बोलेंगे। बा के ऊपर तशदीद, बा मुशद्दद। जीम के ऊपर तशदीद, जीम मुशद्दद। सा के ऊपर तशदीद है, सा मुशद्दद, बा मुशद्दद, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद। तीसरी बात, तशदीद वाले हरफ को हमेशा 2 बार पढ़ा जाएगा। जब इसके हिज्जे करेंगे तो हिज्जे में तशदीद वाले हरफ को 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पिछले वाले के साथ मिलाकर और दूसरी बार अकेले। तीसरी बात, तशदीद वाले हरफ को हमेशा पिछले वाले के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा, अकेले कभी मुशद्दद हर्फ नहीं पढ़ा जाता है। चौथी बात क्या है? तशदीद चूंकि 2 हरफ के कायम मकाम होती है, तो इसलिए जिस हरफ के ऊपर तशदीद आएगी उसमें इतना वक्त लगेगा जितना 2 हरफ के पढ़ने में लगता है, जिसको हम कह देते हैं सख्ती करेंगे। उसके बाद बात आती है कि अगर तशदीद नून के ऊपर आएगी या तशदीद मीम के ऊपर आएगी तो वहां पर सख्ती नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर उसकी आवाज को रोकेंगे, गुन्ना करेंगे, जिसको हम कहते हैं गुन्ना करना। अगर तशदीद नून के ऊपर है, मीम के ऊपर है, तो वहां पे नून मुशद्दद मीम मुशद्दद में गुन्ना होगा, वहां पर सख्ती नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी हरफ आएंगे अगर उनके ऊपर तशदीद आएगी तो वहां पर सख्ती होगी। उसको कम से कम इतना वक्त जितना 2 हरफ के अंदर लगता है तो उतना वक्त उसके अंदर लगेगा। तो तशदीद का सबक पढ़ने से पहले ये तमाम बातें जानना ज़रूरी है। उम्मीद है कि बातें आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसकी मश्क हम शुरू करते हैं।